ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ भाई जी ज्वाइन हुए। सौरभ भाई जी आप ज्वाइन हुए हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। लगता भाई जी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कोई और भाई बहन मुरली रीड करना चाह रहे हैं। आज की अव्यक्त वाणी कोई भाई बहन रीड करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, पुरुषोत्तम भाई जी आप प्लीज स्टार्ट करिए। ओम शांति। तो आज विशेष बाबा की चैतन्य पुष्पों में रंग रूप और खुशबू का आधार, इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने रंग रूप का आधार क्या है, खुशबू का आधार क्या है, इसके बारे में विस्तृत बाबा ने महावाक्य चलाए हैं। इसमें बाबा ने रंग का आधार ज्ञान की सब्जेक्ट और खुशबू का आधार याद और दिव्य गुण मूर्त। अगर ये दोनों नहीं है तो जो भी बाबा हमें बार बार मुरलियों में बोलते हैं कि आप सभी रूहे गुलाब हो, है ना, गुलगुल फूल हो, हम सभी बच्चों को बाबा फूल की रीति से देखते हैं। तो अगर हमारे में ज्ञान का रंग है और खुशबू नहीं है तो हम सिर्फ डेकोरेशन के फूल बन जाते हैं, है ना। डेकोरेशन के फूल कितने भी सुंदर रंग रूप से हो, लेकिन उसमें नेचुरल जो फूल रहते हैं उससे उनकी बराबरी नहीं हो सकती है ना। तो हमें भी कौन सा फूल बनना है, हमें भी बाबा का ना डेकोरेशन का फूल नहीं बनना है, लेकिन खुशबूदार फूल बनना है, जिससे सेवा ऑटोमेटिकली हो जाए। क्योंकि जहाँ फूलों की खुशबू आती है तो ऑटोमेटिकली ही सभी उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आगे बाबा कर्नाटक जोन और डबल विदेशी भाई बहनों से रूबरियान कर रहे हैं। तो इसमें बाबा विशेष कर्नाटक जोन और मधुबन से जो रूबरियान कर रहे हैं उसमें सेवा और स्थिति के बारे में बाबा ने उनको विशेष प्रेरणा दी। तो सेवा कैसी करनी है, तो उन बाबा ने कहा कि सेवा ऐसी करनी है कि सेवा से वायुमंडल स्वतः ही बने, है ना। जहाँ पर हम निमित्त बने हैं वहाँ पर हमें अपना योग के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, ताकि वहाँ का वायुमंडल बने और उससे ऑटोमेटिकली सेवा हो जाए।
उसके बाद बाबा ने बोला कि हमें अपनी स्थिति के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी क्या है, निमित्त बनी आत्माएं विश्व के स्टेज पर है ना। तो हमें विशेष मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इसका अभ्यास करना है ना। मास्टर ज्ञान सूर्य का हम विस्तृत में जब मुरली का अध्ययन करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो बाबा ने बोला, और जो डबल विदेशी भाई बहनें रहते हैं उनको बाबा ने विघ्न विनाशक का भी टाइटल दिया है ना। विघ्न विनाशक जो आत्माएं होती है वो सो का भी विघ्न दूर करती है, और अन्य आत्माओं का भी विघ्न दूर करने के निमित्त बनती है ना। और लास्ट में बाबा ने जो टीचर्स हैं है ना, विदेश में तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं रहती है वो मतलब जॉब भी करते हैं और सेवा स्थान भी संभालते हैं है ना। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, जब दादी जानकी विदेश गए थे उस समय भी बहुत सारे जो बड़े बड़े अभी टीचर है, जैसे जयंती दीदी है, उन्होंने भी जॉब किया है ना, और सेवा स्थान भी संभाला है। तो बाबा ने बोला कि ये भी एक विशेष चांस है। किसका विशेष चांस है? यहाँ पर हम मतलब कम समय में ज्यादा प्राप्ति कर सकते हैं है ना, इसलिए हमें विशेष स्टेज पर है ऐसे समझकर सेवा करनी है। अभी हम विस्तृत में बाबा के महावाक्य अध्ययन करेंगे। शेर सिंह भाई जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो जैसे कि पहले पार्ट में बाबा ने हम सभी को खुशबूदार फूल बनने के लिए प्रेरित किया है, और उसका आधार बाबा ने बोला था कि योग और मतलब याद और दिव्य गुण मुहूर्त है ना। तो हमें अभी याद स्वरूप स्मृति स्वरूप रहकर बाबा के महावाक्य का अध्ययन करना है। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं है ना। हम डबल विदेशी भाई बहनों को देखते हैं ना, तो उनका फेस मतलब ऑलवेज स्माइलिंग रहता है ना। तो बाबा भी उनको वैसे ही अ, उनका गुणगान कर रहे हैं कि कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजित बनने के अनुभवी बन गए हो, वह मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में आते ही हो मायाजित स्थिति का अनुभव करने के लिए है ना। बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं ना कि पूरे साल का जो हम योग या हमारी स्थिति जितनी हम बनाना चाहे वो मधुबन में बनाकर जा सकते हैं। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खाकर जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए है ना। हम सभी को पता है डबल लॉक क्या है ना। डबल लॉक ज्ञान और सेवा है ना, कल की मुरली में था ना, साकार मुरली में। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की? बाबा विदेशियों तथा कर्नाटक जोन वाले भाई बहनों से प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे सहयोगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा है ना। मधुबन में तो है ना बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव रहता है कि मधुबन में हम जाते हैं तो योग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, योग लगा हुआ ही रहता है। बाबा बोल रहे और क्या विशेषताएं धारण की? लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी सौ को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता है। जैसे कोई घड़ा हो, वो पूरा भरा हुआ हो है ना पानी से या किसी चीज से, तो स्वतः ही वो उछलेगा। तो इसलिए बाबा बोलते हैं जितना सो को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकेगा। हम सभी का अनुभव है ना, बाबा का ज्ञान हमें मिला है ना, इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला।
तो हम सभी को क्या लगता है कि सभी को मिले, है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि जितनी सौ को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप सोते ही हो। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकाले हैं। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह देख हर्षित होते हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं, है ना। हम सभी को जो सेवा सब्जेक्ट है उसमें विशेष खुशी मिलती है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। किसी को हम ज्ञान सुनाए, किसी को बाबा का संदेश देवे, तो हमें क्या मिलता है उस समय? प्रत्यक्ष फल, खुशी मिलती है। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं वह सेवा में उपस्थित है, देश चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो, है ना। ये प्रश्न हम सभी के लिए है ना, कि हमें क्या करना है। अमृत वेला विशेष शक्तिशाली रखने के लिए विशेष प्लानिंग करनी है ना। शक्तिशाली भी रखना है और उसमें कंसिस्टेंसी भी रखनी है ना, कंटिन्यूशन भी रखना है। तो बाबा हम हमारे ग्रुप से ही ऐसे प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे हमें समझना है। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है ना? बाबा के कई महावाक्य है ना, कि महारथियों को माया ज्यादा पछाड़ती है। तो हम सभी को क्या समझना है? महारथी समझना है। माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसलिए मायाजित बनना है। क्योंकि निमित्त आत्माएं होना, इसलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेगी, है ना। निमित्त बनी हुई आत्माएं विशेष सेवा के फील्ड में होती है, तो जितना वो शक्तिशाली बनेगी उतना और भी उस वायुमंडल में आके शक्तिशाली बनेंगे, नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। शक्तिशाली वायुमंडल होने का कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे, है ना। विघ्न विनाशक का यदि हम अर्थ देखेंगे, विघ्न विनाशक का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आवे ही नहीं, है ना। विघ्न तो आएंगे, अंतिम समय तक आएंगे, लेकिन हमें उसका विघ्न स्वरूप नहीं बनना है ना। अंदर में दृढ़ निश्चय रहे कि इसका सॉल्यूशन तो हुआ ही पड़ा है। जैसे पांडवों को नशा था ना जीत का, कि उनकी जीत हुई पड़ी है, वैसे हमें भी विघ्न विनाशक स्वरूप में स्थित रहना है, कि जैसे भी विघ्न आएंगे वो दूर होंगे, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है, तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और किचड़ा भी भस्म करता है ना। बाबा ने यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया है कि सूर्य जैसे निकलता है तो रोशनी देता है और किचड़ा भी भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का टेंशन रखो। क्योंकि क्या है कि हमारे से ही, जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, कि आप इस चैतन्य कल्प वृक्ष के जड़ हो, तना हो। तो अगर हमारे से शक्तिशाली पानी जाएगा तो सारे सभी पत्ते रूपी आत्माएं शक्तिशाली बनेंगी। इसीलिए हमें क्या करना है? खुद शक्तिशाली बनना है, ताकि ऑटोमेटिकली जो हमारे से जुड़ी हुई आत्माएं हैं वो भी शक्तिशाली बने। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो, जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको, है ना।
हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, अंतिम समय में हमारे सामने अनेक आत्माएं आएंगी, तो उनको भी हमें क्या करना है, भरपूर करना है। इसलिए अभी से स्टॉक जमा करना पड़ेगा। तो यह मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। सदा अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य है, तो इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन करेंगे ग्रुप डिस्कशन में कि मास्टर ज्ञान सूर्य माना क्या है ना। तो हम इनिशियली तो ऐसे ही समझते हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य माना कि जो अज्ञान अंधकार दूर करता है ना। तो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, तो आगे बाबा मधुबन निवासियों भाई बहनों से मिल रहे हैं। मधुबन वाले भी बाप दादा को याद है। मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नजरों में है। जब मधुबन की महिमा करते तो सामने मधुबन निवासी आते हैं, है ना। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है ना। जब हम मधुबन जाते हैं ना, तो शांतिवन में जो डाइनिंग हॉल है उसके आगे ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ना। वहां पर शांतिवन की महिमा लिखी हुई है। तो शांतिवन माना ही मधुबन। तो वहां पर लिखा है ना कि ये ब्राह्मणों के उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा, ऐसे लगभग 10 के करीब महावाक्य लिखे हुए हैं उस बोर्ड के ऊपर। तो जो मधुबन की महिमा है वो मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है। अच्छा, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी को भी ऐसे खुशबूदार फूल बनाने वाले प्यारे मीठे बागवान बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। तो आगे बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। तो डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस माना ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी भी करना पड़ता है। तो बाबा बोल रहे हैं नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करने चाहते हो सबसे ज्यादा। इसके कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे, है ना। धन सेवा का विशेष महत्व है ना। जिनके पास मतलब धन है उन्होंने धन सेवा करनी ही चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतनी हमें धन सेवा करनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि हम सभी को पता है कि उसका गंतव्य क्या है ना। लौकिक में ऐसे बोलते हैं कि धन की 3 गति है ना। या तो दान हो सकता है, या तो भोग मतलब भोग विलास के लिए यूज हो सकता है, या तो चोरी हो सकता है ना। ये मतलब अगर दोनों नहीं हुए तो तीसरा मतलब निश्चित है कि अगर हमने दान नहीं किया या हमने उसको भोगा नहीं तो तीसरा निश्चित है कि वो चोरी अवश्य हो जाएगा। तो बाबा ने तो इसके लिए बहुत सारे महावाक्य चलाए हैं कि अंत में ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो हम सभी को भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा धन को बाबा की यज्ञ में सफल करना है ना। अंत में तो वो नहीं हो सकेगा, अभी ही हमारे पास समय है। बाबा तो विशेष ये डबल विदेशी भाई बहनों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम सभी को भी ये ध्यान रखना है कि जितना हमसे ज्यादा हो सके उतना बाबा की यज्ञ में धन को सफल करना है। इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स है। वह मार्क्स जमा होने का कारण नंबर आगे ले लेते हैं। तो आप लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना तो
धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलता है। तो सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो, है ना। बाबा बोल रहे हैं कि डबल विदेशी भाई बहनों से कि हम सभी का उन सभी का हमें क्या करना है, एक ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा जमा करना है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेगी समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलता, ये इतना बिजी हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसको फ्री कर देंगे, है ना। ये कोई सेवा स्थान पर ऐसे रहता है कि मतलब बहुत ज्यादा कोर्स होते हैं, मुरली सुनाना पड़ता है, फिर जॉब करना पड़ता है, तो क्या है कि बाबा बोलते हैं कि निमित्त आत्माएं देखेगी, बाबा उनको प्रेरणा देंगे तो उनको फ्री भी कर देंगे, है ना। ऐसे विदेश में हुआ है ना, जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया है कि जयंती दीदी पहले जॉब करते थे, लेकिन बाद में उनको फ्री कर दिया है निमित्त आत्माओं ने। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह जरूरी है, यह व्यर्थ नहीं जाता, इसकी भी मार्क्स जमा हो रही है ना। जिन्हों को मतलब जरूरत है उनको तो जॉब करना ही चाहिए, लेकिन बाबा अक्सर करते हैं ना, जो फ्री है, निर्बंधन है, जिन्हों को ये नहीं है, उन्होंने क्या करना चाहिए, है ना, बाबा की यज्ञ में पूरा अपना समय देना चाहिए, खुद को सरेंडर करना चाहिए। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा, कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे, है ना। ये बहुत अटेंशन देने वाला महावाक्य है। जिन्हों को भी जो जॉब है, जो लौकिक कार्य है, जो बोझ लगता है, उसके लिए बाबा ने क्या बोला है कि ऐसा समय आएगा जो आप चाहो भी कि हमें जॉब करना है या तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए अभी जैसे चल रहे हो उसमें ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो कि हम सरेंडर नहीं, है ना। सरेंडर तो हमारे मन की स्थिति है ना। लेकिन बाहर से जो सरेंडर मतलब जो यज्ञ के रीति यज्ञ में समर्पित होते हैं, सरेंडर होते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो आप, अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मन चलाते हो, सॉरी, इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी और ही मन मत है, इसलिए स्वयं को सदा हल्का करो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह अगर कहती है तो समझो इसमें हमारा कल्याण है ना। विशेष दादी जान की ये विदेश वाले भाई बहनों को जॉब के लिए कहती थी, है ना। दादी जान की स्वयं उनको जॉब करने के लिए कहते थे, इसमें आप निश्चिंत रहो, इसमें जो ज्यादा सोचेंगे मेरा शायद पार्ट नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह फिर व्यर्थ है, समझा। आइए बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। टीचर्स के प्रति, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है। टीचर सदा विश्व की स्टेज पर है, आपका सेवा स्थान है विश्व स्टेज, है ना। क्योंकि जो टीचर्स रहते हैं उनको तो सभी से इंटरेक्शन करना पड़ता है, सभी से मिलना पड़ता है, सभी उनको ही फॉलो करते हैं, है ना। टीचर का अर्थ ही है जो टीच करता है ना, जो सिखाता है, तो सभी तो उनको ही देखेंगे। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म में अटेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना अटेंशन रहता है ना। लौकिक में भी हम सभी को अनुभव होगा ना, अगर हम कोई कभी स्टेज पर बैठे होंगे तो हमें कितना अटेंशन रहता है कि हमारा मतलब जो पोस्चर है वो ठीक है कि नहीं है, कपड़े ठीक है कि नहीं है ना। तो हमें क्या समझना है, हम विश्व की स्टेज पर है। अगर हम यहाँ पर हिलेंगे, माना हमारी स्थिति हिलेंगी, तो विश्व की सारी आत्माएं हलचल में आ जाएंगी। इसलिए हमें क्या देखना है कि हम विश्व की स्टेज पर है, हमें इसलिए अचल अडोल रहना है। अगर हम यहाँ पर हमारी स्थिति डामाडोल होगी तो हमारे से जुड़ी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। इसलिए हमें क्या करना है, स्वयं को हर समय स्टेज पर देखना है। अलबेले नहीं हो,
तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर दो बहनें रहती हो लेकिन दो नहीं विश्व के आगे हो। अच्छा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस करें। हाँ जी, निपुण बहन जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देने की बात की है कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ। और पिछली कई मुरलियों से बाबा ऐसा कह रहे हैं कि वायुमंडल बनाओ। वायुमंडल ऐसा हो कि आपके आसपास, जैसे कोई सूर्य के पास जाते हैं तो अपने आप गर्मी महसूस होती है। हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता कि सूर्य हमको गर्मी दो। तो ऐसे ही जब कोई आत्मा ऐसी जिसको जिस चीज की जरूरत हो आपके पास आते ही उसको वो मिले, अपनी स्थिति वैसी हो, तो हम कह सकते हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो हमें वही बनना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान सूर्य, तो देखो सूर्य का क्या काम होता है ना, सूर्य रोशनी देता है, लाइट अंधकार को मिटाता है, फिर एनर्जी भी पूरे विश्व को, फिर हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, कि विटामिन डी, अगर हम सूर्य में जब बैठते हैं तो शरीर को विटामिन डी मिलती है सूर्य सन रेज से ही, तो इससे कैल्शियम भी अब्जॉर्ब होता है ना? और डिप्रेशन भी आजकल मरीजों को कहा जाता है जिनको मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो भी सूर्य की किरणों के नीचे बैठे आउटडोर एक्टिविटी करें, है ना? और सूर्य प्रकृति को भी देखो, पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, इन सबको फोटोसिंथेसिस से उनका भी भोजन बनता है। तो सूर्य एक ऊर्जा देता है, तो सूर्य के कितने सारे बेनिफिट हैं, जो सूर्य चमसन निकलता है। तो इस तरह बाबा तो हम सबको क्या कह रहे हैं कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो आपका कार्य है पूरे विश्व को अंधकार से रोशनी देना, है ना? जब हम आधार मूर्त हैं, जब हम में एनर्जी होगी, हम ऊर्जा प्रकृति को देंगे, तो सारी प्रकृति भी उसी हिसाब से चलती है। तो इसलिए बहुत सुंदर। और बाबा ने क्या कहा, सभी भाई बहन हैंड रेस कर सकते हैं, अपने अपने पॉइंट शेयर करें। बाबा ने जो डबल सर्विस करते हैं उनके लिए क्या कहा? आप अनम्यूट करके शेयर करें, बाबा ने क्या कहा, कितने अच्छे पॉइंट्स हैं।
ओम शांति। जी। डबल सेवा करने के लिए उनको बहुत अच्छा बताया है बाबा ने। और समय कम है और प्राप्ति सबसे ज्यादा करना चाहते हैं ना, इसलिए इसके कारण ही तन भी लगे, मन भी लगे और तन भी लगे, इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े तो थोड़े समय भी आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है। क्योंकि धन का भी मार्क्स जमा होने के कारण नंबर आगे ले सकते हैं, आप लोगों को भी फायदा है। इसलिए तीनों सब्जेक्ट में वो पास हो जाएंगे और एक का पदम मिल जाएगा। इसलिए थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। और बाबा ने क्या कहा? बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि मधुबन में आते हो तो विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की, तो उसमें भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं कि मधुबन में आके उनको कैसा अनुभव हुआ, कैसी शक्तियां मिली, विशेषताएं क्या धारण की, जैसे सेवा में लगे तो वो सेवा में कितनी खुशी मिली, तो ऐसे अपने अनुभव शेयर करें। ओम शांति। जी। मधुबन मेरा चिंतन चल रहा था कि मधुबन की इतनी महिमा है, मधुबन के बारे में कितना सब ऐसे कहते हैं कि हम जाते हैं और योग लग जाता है। तो देखो कोई स्थान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जड़ है। अगर हम स्थान की महिमा सोचें तो वो जड़ है। वो वाइब्रेशन वहां का किसने बनाया? ब्राह्मण आत्माओं ने, हमारी दादियों ने, बाबा ने। तो वो वाइब्रेशन से ही उस स्थान की महिमा बनी है। तो हमको वो फील होता है क्योंकि उन्होंने वहां पे तपस्या की। तो ऐसे ही हम अपने स्थान में भी ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करें बाबा से लेकर, कि हमारा स्थान जहाँ भी हम सेवा स्थान में रहते हैं, लौकिक हो अलौकिक हो, तो वहां भी मधुबन जैसी फीलिंग आए। तो ऐसा मेरा चिंतन चल रहा था, क्योंकि बहुत रहता है कि मैं मधुबन में नहीं जा पाती हूँ या इस साल में एक बार ही जा पाती हूँ। शुरू में तो ऐसा लगता था वहीं समर्पित क्यों नहीं हो रही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ज्ञान में गहरे उतर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि हमको जहाँ भी हम हैं, क्योंकि स्थान का वाइब्रेशन हमारे सोच से बनता है, तो उस पे काम करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो, पूछा सबसे। ऐसा बाबा क्यों पूछ रहे हैं? हाँ जी, नमिता सिस्टर शेयर करें। बाबा ने आज अमृत वेला शक्तिशाली बनने के लिए बोला, क्योंकि अमृत वेला से ही हम का दिन भर का कार्य शुरू होता है। तो फिर बाबा को याद भी हम अमृत वेला से ही शुरू करते हैं, रात से सोने से पहले। फिर जो दूसरा दिन हम सुबह उठते हैं तो पहले हम अमृत वेला, तो पहले हम बाबा को याद करके उठते हैं। उसके बाद जो भी कार्य करते हैं तो अमृत वेला ही हम शुरू करते हैं। और अमृत वेला से हम बाबा का याद आ जाए तो हमारा दिन भर भी हमारा स्थिति भी ठीक रहेगी, और हमारा हमसे जो भी कर्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो भी बाबा के याद से भी श्रेष्ठ बनती है। तो इसलिए बाबा अमृत वेला के लिए बहुत अटेंशन देने के लिए बोल रही है, क्योंकि हमारा दिन का शुरुआत अमृत वेला ही होता है। और अमृत वेला है सबसे मतलब सबसे बहुत महत्व समय है। तो इसमें जो भी कार्य हम करते हैं उसके दिन भर रहता, हमारा याद में रहता है। तो कैसे करो, क्या करो, तो हम दिन शुरू होने से पहले ही हम प्लान कर देते तो सब दिन भर चलता रहता है।
इसलिए बाबा अमृत वेला बहुत और भी एक पॉइंट है कि अमृत वेला से सारा दुनिया के जो लोग हैं वो सब शांत हो सो रहे थे। जब सब लोग सो रहे थे, हम उस समय बाबा को याद करना माना बाहर से बात से हम निकल कर सिर्फ बाबा के तरफ हमारा ध्यान रहता है। इसलिए बाबा अमृत वेला का महत्व बता रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। पूनम बहन जी। ओम शांति दीदी। आ, आज आज बाबा ने कहा अमृत वेला बहुत पावरफुल, क्योंकि अमृत वेला दिन की शुरुआत होती है, तो हमें बहुत शुरुआत में बहुत शक्तिशाली बनना है। मीन्स अभी क्योंकि माया भी समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है संपूर्ण संपन्न बनने के लिए। तो माया भी रुस्तम, तो माया भी जितने हम शक्तिशाली होंगे, माया भी उतनी शक्तिशाली बन के हमें हमारे सामने आएगी। तो बाबा हमें शक्तिशाली बनाने के लिए हमें कहते हैं कि आप जितने शक्तिशाली होंगे तो माया भी उतनी शक्तिशाली बनेगी, वायुमंडल भी उतना शक्तिशाली बनेगा। तो हमें कमजोर नहीं बनना है। प्रॉब्लम्स अंत तक आएंगे, पर बाबा चाहते कि बाबा का हर एक बच्चा बहुत शक्तिशाली बने और वायुमंडल को भी बहुत शक्तिशाली बने, स्वयं भी निर्विघ्न बने और विश्व को भी सबको शक्ति दे, निर्विघ्न बने। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। पूनम बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से आज हम बच्चों को बताया है कि कैसे हम लोगों को जरूर अमृत वेला करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह को एक बार सेट कर देते हैं, जिस तरह सिस्टर शिवानी बोलते हैं कि आप लोग सुबह से जब करते हो तो पटरी, ट्रेन की पटरी जैसे सेट हो जाती है। तो बाबा भी उस टाइम फ्री बैठे हैं और खास स्पेशली हम बच्चों के लिए वो समय है। तो बाबा ने कहा ना कि उस टाइम माया भी होशियार है, माया भी अपने अच्छे अच्छे बच्चों को, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को अपने पास खींच लेना चाहती है। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि आपको अगर अटेंशन देते हो, विशेष अटेंशन देते हो, तो आप बहुत ही वायुमंडल को भी पावरफुल बना सकते हो। तो सुबह से अगर वायुमंडल एक बार हम लोग थोड़ा सा योग करके और वायुमंडल को पावरफुल बना लेते हैं, तो सारा दिन हमारी वो स्थिति बनी रहती है। और अटेंशन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो पूरा दिन हमारा अटेंशन भी जाता है। और एक दूसरी बात बाबा ने जो समझाई कि धन का, आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर करके हम बच्चों को बताया है कि हम तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। बाबा ने आज वो नहीं समझाया, लेकिन मुझे आत्मा का थोड़ा चिंतन चला तो धन की भी एक सब्जेक्ट है। और बाबा ने तो कहा है कि जितना भी आप थोड़ा भी देते हैं तो उतना भी ठीक ही होता है। तो बाबा ने बोला कि धन की सब्जेक्ट में भी पदम जरूर मिलता है। और हम जो घर में रहने वाले बच्चे हैं, अपने आप को सरेंडर समझें। अगर हम डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं तो हम अपने आप को सरेंडर समझ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी भाई बहन पोल जरूर अपना वोट करें। कंचन बहन, आप शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट करें। आपने हैंड रेज किया ना कंचन बहन, आप अनम्यूट करें। हाँ जी। ओम शांति। जी। अमृत वेला सारे दिन की स्थिति बनाने का आधार है। और अमृत वेले का ही ऐसा समय है कि जो हम बाबा से जब शक्तियां लेते हैं तो सारे दिन जो परिस्थिति आती है उससे हम सहज भाग कर लेते हैं।
और फिर अमृत वेला जो है हमारे जो स्वभाव संस्कारों को जो परिवर्तन करने के लिए वो भी सहज हो जाते हैं, क्योंकि अमृत वेला अगर शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं। बाबा कहते हैं कि अमृत वेला के समय सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो सारी शांत होती है, तो इसलिए बहुत सहज योग भी लग जाता है अमृत वेला। और फिर अमृत वेला का ये है कि सारे विश्व को प्रकाश देने, अगर हम शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं, बीज रूप स्थिति में, तो पूरे विश्व को बाबा बोलते हैं ऑटोमेटिकली प्रकाश मिलता है। जिसको जो शक्ति चाहिए, जो चीज चाहिए, उसको सहज प्राप्त हो जाती है पूरे विश्व की आत्माओं को। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। बस लास्ट पॉइंट अब रजनी सिस्टर आप शेयर करें। शुक्रिया। बाबा अमृत वेला जो है, ये बाबा हमारा ना पावर स्टेशन है। जब हम सुबह सुबह जो वो पावर स्टेशन से अटैच होके उसके साथ कनेक्शन करते हैं ना, तो वो पूरी पावर हमारे आत्मा के अंदर आ जाती है। जो कमियां रह गई थी कल, वो भी भर जाती हैं, और जो आज हमने करना है वो भी भर जाती हैं। और इस वक्त में वो इतने रत्न लेके आता है। वो मेरा बाप है, मैं उससे अमृत वेले में जो उससे कहते ना, मैं पंजाबी में कहते हैं घुट के जब भी आती है, ऐसा मिलन होता है उसके साथ कि अश्रुधारा बहती है। कभी हम इतने आनंदित हो जाते हैं, इतनी प्राप्तियां होती हैं, उसको हम इतना पावरफुल, इतना एक एक सेकंड को हम उसको जिए, उसको ले, जो वो दे रहा है वो लेकर फिर खूब बांटते हैं। बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बंटता जाता है, आप रख ही नहीं सकते हो। इतनी अच्छा पावरफुल वो वातावरण बना देता है, मनस्थिति बन जाती है। तो वो अमृत वेला बाबा इसीलिए बार बार कहता है। और कितनी बार मुरलियों में बाबा बोलता है ना, झुटका तो नहीं खाते। अरे वो प्रेजेंट एक एक चीज हमारी देख रहा है, उसकी नजर ही बच्चों पे होती है, तो वो इतनी प्यार वाली नजर हम क्यों मिस करें। तो वो अमृत वेला जो है, वो हमें बहुत पावर, बहुत बहुत देता है वो। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सिस्टर। तो अभी समय हो रहा है, भाई जी आप होमवर्क भी दें और योग कराएं। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर मन चिंतन शेयर किया। जैसे अमृत वेले के बारे में सभी ने बहुत गहराई से बोला ना कि बहुत सुंदर मिलन होता है ना, तो ऐसा मिलन फिर होना हो, है ना, तो हमें क्या करना है कि जो अमृत वेले का हमारा योग है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष प्लानिंग करनी है। यदि ऑलरेडी शक्तिशाली है तो उसको बढ़ाने का हमें प्रयास करना है। जैसे कोई 4 बजे उठकर बहुत अच्छे से अमृत वेला कर रहा है, तो उनको क्या करना है, अपना टाइम स्पैन बढ़ाना है, यानी 4 से 3:30, 3, 2 बजे तक लेके जाना है। और जिनका नहीं हो रहा है वो उनको 4 बजे से स्टार्ट करना है ना। और बाद में सोना भी नहीं है ना अमृत वेले के बाद। तो ऐसे हमें विशेष प्लानिंग करनी है अमृत वेले की, है ना। इसमें हम हमारे सामने एक विशेष उदाहरण आता है मम्मा का, है ना। मम्मा का एक एग्जाम्पल हम शायद सभी ने सुना होगा ना कि कोई वीआईपी से मिलते मिलते 12 बज गए थे। तो उस समय रमेश भाई साहब ने पूछा कि आप सुबह तो 2 बजे नहीं उठोगे। तो मम्मा ने बोला क्यों नहीं 2 बजे उठेंगे, हमें तो अपने प्रीतम से मिलना है ना। तो ये ऐसे ही 2 बजे नहीं उठा जाता, उसके लिए सारे दिन भर हमें क्या करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। क्योंकि आत्मा में अगर शक्ति रहेगी तभी तो वो फिर से उठ सकेगी ना 2 बजे। तो हमें अटेंशन देना है, विशेष प्लानिंग करनी है अमृत वेले की, है ना। तो ये आज का होमवर्क रहेगा और आगे के लिए भी यही रहेगा। तो अभी सभी हम अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाए। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब अजब सितारा, उसकी चमक और दमक पूरे शरीर में फैल रही है, एकदम न्यारा सा, नॉन लोकल, अलौकिक। मैं आत्मा सितारा इस 5 तत्व से अलग, न्यारा और प्यारा। इसकी चमक से
पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है और आत्मा ये साकारी देह को परिवर्तित कर आकारी बन गई है और मैं फरिश्ता उड़कर पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में प्यारे बाबा के सामने और बाबा से वरदान ले, ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य भव, ये वरदान प्राप्त करके हम पहुंच जाएं मूल वतन शिव बाबा के साथ कंबाइंड। और देखिए मैं मास्टर ज्ञान सूर्य सबसे टॉप में, जैसे सूर्य सबसे ऊपर रहता है वैसे मुझ आत्मा से प्रकाश की रंग बिरंगी रश्मियां पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है और एक कल्पवृक्ष रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रहा है। एक एक आत्मा के ऊपर ये प्रकाश किरण पड़कर वो शक्तिशाली बन रहा है। उनमें से जो भी कमी कमजोरियां हैं वो दूर हो रही है। देखिए कितना सुंदर दिखता है ऊपर से कल्पवृक्ष। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी थोड़ा हमारे भाई जी के लिए योग करना था, ज्यादा बीमार है ना इसके लिए। ओम शांति। 2 मिनट तो उसको सकाश देना है। जी हम सभी अपने अपने स्तर पर सकाश देंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।